नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पितृ विसर्जन अमावस्या की। आपके पास एक आखिरी मौका है इस दिन के रूप में जब आप अपने पितरों का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ पितृ अपने लोक में वापस चले जाएंगे। इस वक्त वो धरती लोक पर मौजूद हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए, प्रभु के पास अर्जी लगवाने के लिए। तो इस खास मौके पर आप कौन से उपाय करके, कौन सी बातों का ध्यान रख के पितरों का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकें, अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, जल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ज्ञात अज्ञात संकट, जिन संकटों को आप जानते हैं या जिनको नहीं जानते, हर तरह के संकट आपके कट जाएंगे। तो पितृ विसर्जन अमावस्या के अवसर पर यथाशक्ति जितना संभव हो दान जरूर करिएगा। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 14 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 11:24 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 4:24 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में जानने वाले हैं। तो पंडित जी से सबसे पहले इस दिन का महत्व ही समझ लेते हैं। पंडित जी जी, जैसा कि सुनीता ने शुरुआत में ही बताया कि एक अंतिम अवसर है अपने पितरों की, पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने का, क्योंकि अमावस्या के तिथि के दिन पितरों की विदाई होती है और वो पितृलोक में वापस अगले 1 वर्ष के लिए चले जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है? देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का संबंध आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से होता है। और आश्विन मास की अमावस्या को, आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी विदाई की जाती है। अगर पूरे पितृ पक्ष में अपने पितरों को याद न किया गया हो तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करें, उनके लिए दान करें, निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलेगी। पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने का फल अमोघ होता है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर अगर आप दान करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत शानदार होंगे। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन राहु से संबंधित अगर कोई बाधा है तो उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। यानी आपने पूरे पितृपक्ष में अगर कुछ भी नहीं किया है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर धर्म कार्य करिए,
दान करिए, पितरों की उपासना करिए, उनका स्मरण करके उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। इससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या का संयोग 14 अक्टूबर को है। तो पितृपक्ष अमावस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि, आपकी व्यस्तता इस समय निश्चित रूप से बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। परिवार का सहयोग इस समय आपका बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं हम पंडित जी से कि कैसे पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन आप पितरों को विदाई दे सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर विशेष तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विशेष तरीके से पूजा उपासना करते हैं और अपने पितरों की विदाई भी करते हैं। कैसे करेंगे? जब आपको अपने पूर्वजों के देहावसान की, उनके देहांत की तिथि न पता हो, अज्ञात हो, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। वैसे भी आप सभी पितरों के देहांत की तिथि याद नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या पर किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक हो और इसमें खीर पूरी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय मध्याह्न होना चाहिए, दोपहर का समय होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दें, यानी चींटी, कौआ, कुत्ता, गाय और देवताओं के लिए भोजन निकालें, हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करें
और बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ मिल करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें, इसके बाद भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ये तरीका होगा पितृ विसर्जन अमावस्या पर आपके पूजा का, आपके अनुष्ठान का। और जब आप इस तरीके से अपने पितरों का स्मरण करेंगे, उन्हें विदाई देंगे, तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, अपने लोक से भी और यहां से भी। जी हाँ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल भी जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, इस समय धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में पदोन्नति होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में मंगल कार्य हो सकेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब हम आगे चर्चा करें, उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है जान लेते हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न अरविंद गुप्ता जी ने हमें लिखा है। अरविंद गुप्ता जी हमें संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 दिसंबर 1974, 1974। जन्म का समय है सुबह के 9:40 और जन्म का स्थान है बस्ती में। लिखते हैं संत कबीर नगर से। अरविंद जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से व्यापार बहुत धीमा हो गया है। जितनी सफलता की उम्मीद थी या जितनी उन्नति की संभावना थी वो संभावना पूरी नहीं हो पा रही है। पिछले 6-8 महीनों से व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर हो और आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा चलेगा? अरविंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके व्यापार की स्थिति अगले साल के फरवरी 2024 से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा आपको ध्यान देना है इस समय अपने स्वास्थ्य का। हड्डियों की समस्या को लेकर और नसों की समस्या को लेकर किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि यहीं पर दिक्कत आने की संभावना बनती है। बाकी मामले में किसी तरह की समस्या दिखाई नहीं दे रही है और भविष्य में आपका कारोबार बढ़िया होगा, आपको काफ़ी सफलता की प्राप्ति होगी।
आपका कारोबार बढ़िया हो, आपको सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए आप दो उपाय करिए। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करें। एक ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और ओपल धारण करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि पंडित जी आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ ले। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर ले नोट डाउन और हमें लिख भेजें। अगला सवाल आया कहां से है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है और मीनाक्षी जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जून 1979, 1979। जन्म का समय है रात के 9:15 और जन्म का स्थान है मुंबई। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, मानसिक रूप से मेरी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और मुझे बार बार निगेटिव अनुभव होता है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? मीनाक्षी जी, शनि राहु की जो पोजीशन आपकी कुंडली में है वो काल्पनिक समस्या, भय के लिए, चिंता के लिए जिम्मेदार है। थोड़ी नर्व की प्रॉब्लम आपको ज़रूर हो सकती है, लेकिन बाकी जो भी समस्याएं हैं ज़्यादातर मानसिक दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना आप धारण करें और सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते नमः शिवाय का जप आप करती रहें। निश्चित रूप से इन उपायों से आप ठीक हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या को लेकर अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं पंडित जी से कि इस खास मौके पर, यानी कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर, आप राहु की समस्या के लिए क्या उपाय कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, राहु और केतु जो हैं वो पूर्व जन्म और इस जन्म से जुड़े हुए होते हैं। आपके पूर्वजों से आपका जुड़ाव कितना है, पूर्व जन्म में आप कैसे थे, किस लोक से आए हैं, इसके लिए राहु को देखना और कभी कभी दृष्टांत कुंडली देखना जरूरी हो जाता है। और राहु अगर कुंडली में गड़बड़ है, समस्या दे रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा नहीं है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए क्या करें? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाएं। मध्य दोपहर में इसको सामने रख करके पितरों से प्रार्थना करें। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करें। 2 मंत्र हैं राहु के। ओम रांग राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। किसी भी मंत्र का जप करें और इसके बाद इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। कुत्तों को इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, ब्रेड खिला दें, बिस्कुट खिला दें, दूध पिला दें, जैसा भी आपको ठीक लगे, कुत्तों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाइएगा।
तो अगर आप ये प्रयोग पितृ विसर्जन अमावस्या पर करते हैं तो राहु का जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर है वो प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त होगा। तो आप राहु से जुड़ी समस्याओं के लिए ये तरीका जरूर अपनाएं, आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। सेहत का बहुत ध्यान देंगे। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का इस समय लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर के मामले में सफलता मिलेगी। ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा। धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब अंतिम 3 राशियों की हम चर्चा करें उसके पहले आपको बताते हैं कि अगर आपको धन का अभाव है तो कैसे पितरों का आशीर्वाद आप हासिल कर सकते हैं, पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं ताकि आपको धन का अभाव आगे ना हो। पंडित जी, देखिए, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि जब पितरों का श्राद्ध करेंगे तो भोजन कराना पड़ेगा, अनाज का दान करना होगा, वस्त्रों का दान करना होगा। इतना पैसा है नहीं, स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। दोपहर के समय, मध्य दोपहर में पितरों को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद किसी एकांत स्थान में जा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करिएगा और कहिएगा कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कुछ और आपको अर्पित कर पाऊं। मेरी भावना और श्रद्धा ही है मेरे पास, इसे आप स्वीकार करें। और अमावस्या पर अगर संभव हो तो गाय को हरा चारा भी खिला दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका श्राद्ध कर्म पूरी तरह से संपन्न होगा। यानी हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू परंपरा की सबसे अनूठी बात यह है कि वास्तव में इसमें कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आप प्रेशर लेके, कर्जा लेके खाना खिलाएं, कर्जा लेके वस्त्रों का दान करें। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र तो यही कहता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने पूर्वजों का स्मरण करके अपनी श्रद्धा और अपनी भावना भी उनको अर्पित कर दें तो इससे भी श्राद्ध का काम पूरा होगा।
तो धर्म ने आपको रास्ता बताया है, इसलिए किसी दबाव में मत आइए, कर्जा मत लीजिए, सरल रास्ते से अपनी श्रद्धा व्यक्त करिए, आपका श्राद्ध कर्म पूरा होगा। तो ये वो तमाम तरीके थे जो आपको पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जरूर अपनाने चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद आपको हासिल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता जाएगा। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तनाव से बचाव करिए। करियर में लापरवाही न करें। खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आया कहां से है ये जान लेंगे पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें नीरज शुक्ला जी ने लिखा है। नीरज शुक्ला जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1982। जन्म का समय है रात में 11:05 और जन्म का स्थान है कानपुर। नीरज जी कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी संबंधी काम में काफ़ी समय से लगा हुआ हूं और इस समय काम में मेरे पैसे बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं कि मेरे पैसे निकल आएं और कौन सा उपाय करूं कि मेरा व्यापार बेहतर चलता रहे। नीरज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फंसे हुए पैसे अभी नवंबर के महीने से निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करके आपके पैसे अवश्य आ जाएंगे और जुलाई 2024 से आपके करियर की, आपके जीवन की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? नीरज, आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पन्ना धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय
अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज के अंतिम सवाल की, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अंतिम सवाल आज का कहां से आया है पंडित जी? जी, और आज का अंतिम प्रश्न हमें श्रीमती शैलजा ने लिखा है। शैलजा जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 2004। जन्म का समय है सुबह के 7:09 और जन्म का स्थान है दिल्ली। शैलजा जी पूछ रही हैं कि पुत्री का करियर आगे कैसा रहेगा, पुत्री किस तरह के करियर में जाएगी और उसका भविष्य कैसा है। देखिए शैलजा जी, आपकी पुत्री की कुंडली कहती है कि अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग की या टेक्निकल पढ़ाई अगर करे तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। और आपकी पुत्री की कुंडली ये भी कहती है कि आगे ये उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकती हैं और वहां पर भी इनको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या उपाय करें कि आपकी पुत्री का जीवन और भविष्य उज्जवल बना रहे? आप अपनी पुत्री को कहें कि रोज सुबह वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और कम से कम 9 बार सुबह और 9 बार शाम को अगर वो गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे उनका करियर और उनका जीवन बेहतर होगा। तो पंडित जी, हम पितृ विसर्जन अमावस्या की चर्चा कर रहे जी। हैं, तो क्या इस दिन कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप से भी फायदा होगा क्या? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या पर जो सबसे अहम चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है दान। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, अन्न का, वस्त्र का, धन का, जैसा भी आप दान करते हैं वो दान बड़ा शुभ माना जाता है। और अगर आप अपने पितरों के लिए कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं या पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने के बाद इत्मीनान से बैठ करके भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में ही पाठ करिए, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 14 अक्टूबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 14 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में इस वर्ष में समस्या हो सकती है, हालांकि अप्रैल से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। साल के अंत में आपके करियर में परिवर्तन भी होगा और आपको उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी, क्योंकि पितृपक्ष में कई बार मन में ये सवाल आया है लोगों के कि क्या गया में जो पिंडदान किया जाता है, अगर किसी ने वो कर लिया है उसके बाद भी पितृपक्ष में तर्पण करना जरूरी होता है? गया में जा करके लोग अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का विधिवत पिंडदान करते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैंने पिंडदान कर दिया है तो क्या मुझे पितृपक्ष में पूर्वजों को जल देना होगा? माना जाता है कि गया में पिंडदान करने के बाद
आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद सामान्यतः पितृपक्ष में तर्पण करने की या जल देने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अगर आप चाहें तो अमावस्या पर, जो पितृ विसर्जन अमावस्या है, उस दिन आप पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान जरूर कर सकते हैं। और चलिए अब हम बात शुभ पहर की करते हैं। तो 14 अक्टूबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जला करके प्रार्थना करिए, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 14 अक्टूबर शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी दे रहे हैं, जान लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है और स्वास्थ्य की समस्या आ जाने पे क्या करें। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु। धनु वाले बीमार कम पड़ते हैं, लेकिन इनको चोट चपेट लग जाए, इनके साथ दुर्घटना हो जाए, इसकी संभावना ज्यादा होती है। वैसे शारीरिक रूप से बीमार नहीं पड़ते। अगर आपको कभी भी स्वास्थ्य की समस्या हो, आप ज्यादा कुछ ना करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करें, आपकी स्वास्थ्य की मुश्किल हल हो जाएगी। आज के महा उपाय को जानने का, तो महा उपाय में आज पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, जान लेते हैं। जी, देखिए, अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आप किसी काम के लिए मिलने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिस काम के लिए मैं मिलने जा रहा हूं वो काम मेरा बन जाए, तो क्या करेंगे? जिस दिन मिलने जाना हो उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद एक बार बोल बोलकर हनुमान चालीसा पढ़िएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। आप जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उससे मुलाकात आपकी सफल होगी और आपका काम बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम बातचीत भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।